हेलो स्टूडेंट्स। टीचर मनीषा यूट्यूब चैनल पर आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी स्टडी भी कर रहे होंगे। आज की क्लास में स्टूडेंट्स मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 7th का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है नगर व्यापारी और शिल्पीजन। इससे पहले वाली क्लास में स्टूडेंट्स मैंने आपको चैप्टर नंबर 5 पढ़ाया था, जिसका नाम था शासक और इमारतें, और जिसमें मैंने आपको कुतुब मीनार के बारे में, वास्तुकला की अनुपस्थित टोडा निर्माण शैली के बारे में, और 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में मंदिरों का निर्माण, उसी के साथ बाग मकबरे तथा किले, इन पॉइंट्स पर हमने डिस्कस किया था स्टूडेंट्स। तो आज हम न्यू चैप्टर के साथ अपनी न्यू क्लास को स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है नगर व्यापारी और शिल्पीजन, जिसमें हम कुछ बेसिक पॉइंट्स पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट प्रशासनिक केंद्र, उसके बाद हम जानेंगे मंदिर नगर और तीर्थ केंद्र, उसके बाद हम जानेंगे छोटे नगरों का संजाल, और उसके बाद हम जानेंगे हम्पी, मसूलीपट्टनम और सूरत के बारे में। तो स्टूडेंट्स, जो सबसे पहला वाला पॉइंट है, इसमें हम जानेंगे प्रशासनिक केंद्र किस प्रकार का होता है, क्या होता है। चोल राजाओं की राजधानी तंजावुर कावेरी नदी के पास स्थित है। तो स्टूडेंट्स, हम मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं, जिसमें दक्षिण भारत के इतिहास के अंतर्गत चोल राजवंश आते हैं, जो कि तमिलनाडु में चोल राजवंशों का शासन तमिलनाडु राज्य में रहता है और उसके आसपास के क्षेत्रों में फैला रहता है। तो चोल राजाओं की जो राजधानी रहती है वह तंजावुर में थी, जो कि कावेरी नदी के पास में स्थित थी। राजा राजराज चोल द्वारा बनवाया गया राजराजेश्वर मंदिर का वास्तुकार कुंजर मल्लन राजराज पेरुथच्चन था। तो स्टूडेंट्स, चोल वंश का एक राजा राजराज चोल, जिसने एक मंदिर का निर्माण करवाया, राजराजेश्वर मंदिर, और जिस वास्तुकार ने इस मंदिर का निर्माण किया उसका नाम था कुंजर मल्लन राजराज पेरुथच्चन। अब इस वास्तुकार का नाम कैसे पता चला? जिसने मंदिर की दीवार पर अपना नाम उत्कीर्ण किया, तो इसने अपना गर्व से अपने नाम को उस मंदिर के दीवार पर उत्कीर्ण किया था, इसीलिए इतिहासकारों को यह नाम पता चला। मंदिर के भीतर एक विशाल शिवलिंग स्थापित है। जो राजराजेश्वर मंदिर है उसके भीतर एक विशाल शिवलिंग भी स्थापित है। इस नगर के बाजारों में अनाज, मसालों, कपड़ों और आभूषणों की बिक्री हो रही थी। तंजावुर और उसके निकटवर्ती नगर उरैयूर के सालीय बुनकर मंदिर के उत्सव के लिए झंडे झंडियाँ बनाने का कपड़ा, सूती वस्त्र व मोटा सूती वस्त्र भी बनाते थे। तो अगर चोल राजवंश के अंतर्गत तंजावुर शहर की बात की जाए, तो यहाँ पर आर्थिक क्षेत्र में काफ़ी सारी गतिविधियाँ हो रही थी, जैसे बाजारों में अनाज, मसाले, कपड़े और आभूषणों की बिक्री हो रही थी। और इसके निकटवर्ती नगर जैसे उरैयूर, तंजावुर का निकटवर्ती नगर उरैयूर, यहाँ के सालीय बुनकर जो शाल बनाते हैं और अन्य कपड़े वस्त्र बनाते हैं, तो वो सभी चीज़ें इस मंदिरों के लिए झंडे बनाने का कपड़ा तैयार करने लगे, सूती वस्त्र और मोटा सूती वस्त्र भी बनाने लगे। तो इस प्रकार की आर्थिक गतिविधियां भी वहाँ पर हुई। उसी के साथ ही सेकेंड पॉइंट है मंदिर नगर और तीर्थ केंद्र। मंदिर नगर, नगरीकरण नगरों के विकास की प्रक्रिया होती है। स्टूडेंट्स, नगरीकरण या शहरीकरण जिसमें नगरों का विकास होता है धीरे धीरे करके, तो वह नगरीकरण होता है। तंजावुर एक मंदिर नगर का भी उदाहरण है। तंजावुर पहले तो एक राजधानी थी चोल राजवंश की, परंतु अब यह एक मंदिर नगर के रूप में विकसित होने लगा। वो कैसे? जब एक क्षेत्र में मंदिर बनाया जाता है और वहाँ पर तीर्थ यात्री आने लगते हैं स्टूडेंट्स, तो उसकी विशालता, उसकी भव्यता, उसकी समृद्धि का गुणगान होने लगता है। तो वहाँ पर तीर्थ यात्री आते हैं, और तीर्थयात्री आने के साथ ही वहाँ पर कई सारी आर्थिक गतिविधियाँ भी होने लगती हैं, जैसे तीर्थ यात्रियों के लिए जरूरी दैनिक वस्तुएं
चाहिए होती हैं। तो इस प्रकार व्यापार भी डेवलप होते जाता है। तो इस तरीके से तंजावुर अब एक केवल नगर नहीं, यह एक मंदिर नगर के रूप में विकसित होने लगा था। शासक विभिन्न देवी देवताओं के प्रति अपनी भक्ति भाव दर्शाने के लिए मंदिर बनाते थे। जो शासक होते थे, जो उस क्षेत्र में शासन करते थे, वह देवी देवताओं के प्रति अपने भक्ति भाव को दर्शाने के लिए मंदिरों का निर्माण करते थे। ये मंदिर राजाओं के भव्यता, विशालता और समृद्धि का प्रतीक भी होता था। इसीलिए जब कोई शत्रु किसी राजा के साम्राज्य पे या राज्य पे आक्रमण करता था, तो वह मंदिरों को लूटता था। वे मंदिरों को भूमि एवं धन अनुदान में देते हैं, जिनकी आय से धार्मिक अनुष्ठान विधि विधान से संपन्न किए जाते थे। तो शासक लोग मंदिरों को भूमि अनुदान में देते थे, धन अनुदान में देते थे मंदिर के लिए, और जिनसे उसी धन से, उसी भूमि से मंदिरों के लिए और धार्मिक अनुष्ठान करवाए जाएंगे, मंदिर और अच्छे से डेवलप हो पाएंगे। उसी के साथ तीर्थ स्थल भी धीरे धीरे नगरों के रूप में विकसित हो गए। तीर्थ स्थल भी बन गए, नगरों के रूप में विकसित हो गए। अजमेर के पास ही पुष्कर है, जहाँ प्राचीन काल से ही तीर्थ यात्री आते रहे हैं। अगर स्टूडेंट्स आप अजमेर में या राजस्थान के रहने वाले होंगे तो शायद आपको पुष्कर के बारे में पता होगा। पुष्कर एक तीर्थ केंद्र बन गया। थर्ड पॉइंट में हम देखेंगे छोटे नगरों का संजाल। 8वीं शताब्दी से ही उपमहाद्वीप में अनेक छोटे छोटे नगरों का संजाल सा बिछने लगा था। संभवतः उनका उद्भव बड़े बड़े गांवों से हुआ था। तो इस प्रकार जैसे मंदिर विकसित हुए, उसके बाद उसके आसपास छोटे छोटे नगर भी बनने लगे, जो एक तीर्थ केंद्र भी बन गए मंदिर। तो उसके आसपास लोग अपनी आजीविका के लिए, कई सारी आर्थिक गतिविधियां करने के लिए मंदिरों के आसपास बसने लगे, और इस प्रकार बड़े बड़े गांव विकसित हुए, और गांव विकसित होकर छोटे छोटे नगर बनने लगे। उनमें आमतौर पर एक मंडपिका यानी मंडी होती थी, जहां आसपास के गांव वाले अपनी उपज बेचने के लिए लाते थे। तो इन छोटे छोटे नगरों में एक मंडी भी होती थी, जहां पर गांव वाले अपनी उपज बेचने के लिए लाते थे। जो भी वह उगाते थे, जो भी वह उत्पादन करते थे, ऐसे व्यापारी या ऐसे गांव वाले आते थे और अपनी वस्तुओं को विक्रय करते थे। उनमें ऐसी गलियां थी जहां दुकानें एवं बाजार थे, जिन्हें हाट कहा जाता था। तो इन छोटे छोटे नगर जब विकसित हुए, तो उनमें ऐसी गलियां भी विकसित होने लगी, जहां दुकानें विकसित होने लगी गलियों में, और साथ ही वह फिर बाजार बन गए, जिन्हें हाट कहा जाने लगा। तो धीरे धीरे करके पहले मंडी, उसके बाद गांव में सबसे पहले प्रकार से छोटे नगरों का एक विशाल संजाल बन गया। तो स्टूडेंट्स, मैं आशा करती हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। एक बार रिवाइज करेंगे हम जो भी पॉइंट्स हमने पढ़े हैं। सबसे पहला पॉइंट हमने देखा प्रशासनिक केंद्र। प्रशासनिक केंद्र के अंतर्गत चोल राजवंश का शासन होता है। चोल राजाओं की राजधानी तंजावुर में थी, जो कावेरी नदी के पास में स्थित थी। और चोल राजवंश का ही एक राजा राजराज चोल ने एक मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसका नाम था राजराजेश्वर मंदिर। इसका जो वास्तुकार था कुंजर मल्लन राजराज पेरुथच्चन था। तो इसके साथ ही मंदिर विकसित हुए, और मंदिरों के साथ ही कई सारी गतिविधियां होने लगी, जैसे कि बाजारों में अनाज, मसालों और कपड़ों, आभूषणों की बिक्री होने लगी। उसी के साथ ही मंदिर, नगर और तीर्थ केंद्र। मंदिर एक तीर्थ केंद्र बन गया। नगरीकरण के विकास के अंतर्गत नगरों का विकास की प्रक्रिया चलन में आ गई। तंजावुर एक मंदिर नगर का उदाहरण बन गया। वह पहले केवल एक शहर, एक नगर था, एक राजधानी थी, लेकिन अब वह एक मंदिर नगर बन गया। शासक विभिन्न देवी देवताओं के प्रति अपने भक्ति भाव को दर्शाने के लिए मंदिरों का निर्माण करने लगी, और इस प्रकार से बड़े बड़े गांवों से छोटे छोटे नगरों का विकास होने लगा, जिसमें मंडी खुलने लगी, और साथ ही गलियां, बाजार,
और दुकानें, दुकानें और बाजार विकसित होने लगे जिन्हें हाट कहा जाने लगा। तो स्टूडेंट्स, मैं आशा करती हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।